गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरपीतपरागपुञ्जम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग के संयोजक आदरणीय श्री जे.एस. पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ विद्वान श्रोता समाज, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम सब लोग कल प्रसंग को जहाँ छोड़ा था वहीं से आरंभ करते हैं। बड़ा प्रेरक प्रसंग है कि हमें ज्ञान क्यों नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ज्ञान के दो स्वरूप हैं। एक कहलाता है परोक्ष ज्ञान और दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष को प्रत्यक्ष भी कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एक ज्ञान होता है जिसे हम परोक्ष ज्ञान कह सकते हैं और दूसरा वह ज्ञान होता है जो प्रत्यक्ष होता है, अनुभूत होता है, अनुभवगम्य होता है, साक्षात होता है। उसे हम साक्षात्कार भी कहते हैं। यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह बहुत थोड़े लोगों को होता है। ज्ञान का यही प्रयोजन है। ज्ञान जब तक हमारी अनुभूति में नहीं आता तब तो वो अहंकार का कारण बनता है। इंद्रियों में आता है, मन में आता है, बुद्धि में आता है और बुद्धि में आकर के रुक जाता है। अब देखिए, ज्ञान तो रावण को भी था, लेकिन रावण को अगर अपरोक्ष ज्ञान हो गया होता तो उसका कल्याण हो जाता, उसका जीवन बदल जाता। लेकिन उसे परोक्ष ज्ञान था। परोक्ष ज्ञान माने दूर से वो जानता था
बुद्धि के द्वारा वो जानता था कि ऐसा ऐसा होता है, उसका अनुभव नहीं था उसे। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज को साक्षात अनुभव था, श्री शंकर जी महाराज को साक्षात अनुभव था। वहां केवल शब्द ज्ञान नहीं था, अपितु अर्थ ज्ञान था। शब्द का एक प्रयोजन होता है, सबसे पहले शब्द ब्रह्म आता है, इसके बाद ही परब्रह्म आता है। सुशब्द ब्रह्म की भी जीवन में आवश्यकता है। इसीलिए जैसे कल दृष्टांत दिया गया था कि हमारे सामने जो बल्ब जल रहा है, इस बल्ब के जलने के लिए आवश्यक है कि पावर हाउस से इसका संबंध हो, और यह भी आवश्यक है कि पावर हाउस से जो पावर चल रहा है वो भी प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि उसमें ताकत ही नहीं है, उसमें पावर ही नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बल्ब का फिलामेंट जलता तो है, आप कहते हैं करंट तो है, पावर नहीं है। उसका फिलामेंट दिखाई देता है लेकिन बल्ब जलता ही नहीं है, उससे प्रकाश होता नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज को अपरोक्ष ज्ञान है, इसलिए वे जब ध्यान करते हैं तो जब वे ध्यान करते हैं तब भी भगवान का दर्शन करते हैं, और जब वे ध्यान नहीं करते तब भी भगवान का दर्शन करते हैं। वे बंद नेत्रों से भी भगवान का दर्शन करते हैं और खुले नेत्रों से भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। एक योगी में और श्री सुखदेव जी महाराज में, एक योगी में और भगवान शंकर में यही अंतर है। योगी जब नेत्र बंद करता है तो उसे भगवान दिखाई देते हैं, और जब नेत्र खोलता है तो संसार दिखाई देता है। सुखदेव जी महाराज नेत्र बंद करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है, और नेत्र खोलते हैं तो भी भगवान का दर्शन होता है। और उनका जो श्रोता है परीक्षित, आपको आश्चर्य नहीं लगता कि 7 दिन तक महाराज परीक्षित ने एक घूंट जल नहीं पिया। तो कैसा विलक्षण श्रोता रहा होगा। उसकी चित्तवृत्ति तदा काराकारित थी। सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं और महाराज परीक्षित सुन रहे हैं, सो उनका पूरा का पूरा ध्यान, जब वे सुनते हैं तो वे सुनते नहीं हैं, वो श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, उन प्रसंगों का दर्शन करते हैं। क्योंकि सुखदेव जी महाराज देखते हुए बोलते हैं, इसीलिए जो देखते हैं वही बोलते हैं। और जब कभी उन्हें कुछ भ्रम होता है तो वो भगवान से स्वयं प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मेरे बस का नहीं है, ये तो आप ही सुनाओ। श्रीमद् भागवत में जब रासलीला का प्रसंग आया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, कन्हैया ये तो आप ही के बस की बात है, इसके लिए मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं, अब इस कथा को आप ही सुनाइए। सो जिस प्रकार से बिजली का करंट भी ठीक हो, उसमें पावर भी ठीक हो, उसे ग्रहण करने वाला जिसमें ग्रास्पिंग पावर है, श्रोता भी ठीक हो, और वह करंट ठीक से प्रवाहित हो, इसके लिए वातावरण भी ठीक हो। इसी के लिए मैंने निवेदन किया था कि हमारे में तो सब तरह की कमियां हैं, फिर भी भगवान की कथा का जो आनंद है, कथा तो होती रहती है, कथा में रस नहीं निकलता, वैसे भी नहीं निकलता। मैं बताऊं, ये जो ऑनलाइन की कथा है ये बिल्कुल नहीं सूट करती, मुझे तो कतई नहीं। मैंने तो निवेदन किया था श्री पटेल जी से, ये
नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जैसा भी हो पा रहा है, जिस रूप में हो पा रहा है, उसी रूप में हम आप जुड़ रहे हैं, कुछ तो हो पा रहा है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवत गीता में देखें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वक्ता हैं और अर्जुन श्रोता है। श्रोता कैसा होना चाहिए, ये अर्जुन से शिक्षा लीजिए, और वक्ता कैसा होना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। श्री रामचरितमानस में जो वक्ता हैं भोलेनाथ भगवान शंकर, वे तो साक्षात विश्वास के घनीभूत रूप हैं। माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं वे समाधि में चले गए, और समाधि में ही नहीं चले गए, मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग, उस समाधि के आनंद में मग्न हो गए। सो एक भी शब्द नहीं बोले, और बाहर पार्वती जी बैठी हुई हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, किसी ने पूछा महाराज भोलेनाथ क्यों नहीं बोले? बोले मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर। क्योंकि जब वो इस समाधि में जाते हैं तो भी भगवान का दर्शन होता है, नेत्र खोलते हैं तो भी भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि वे सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले, मन मगन भया तो को बोले। ये ऐसे वक्ता हैं हमारे, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इनकी वाणी सुनना तो बहुत बड़ी बात है, इनका अगर दर्शन हो जाए, और गोस्वामी जी महाराज तो ऐसा कहते हैं कि अगर स्वप्न में भी दर्शन हो जाए इनका, तो भी जीव का कल्याण हो जाए। क्योंकि साधूनाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थी भूता ही साधवः। साधुओं का केवल दर्शन ही जीव के अनेक जन्मों के पुण्यों का फल होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। हम लोग जाते हैं और तीर्थों में जाकर के अपने पाप छोड़ आते हैं। उन पापों को कौन नष्ट करता है? शास्त्र कहते हैं ऐसे संत जब तीर्थों में पहुंचते हैं तो तीर्थों को आनंद होता है, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे संत तीर्थों में जाकर के उन तीर्थों को पवित्र करते हैं, तीर्थों को आनंद होता है। हनुमान जी महाराज जैसे संत विभीषण को मिले, विभीषण को लंका का राज्य भी मिला और भगवान भी मिले। माने लोक भी सुधरता है, जीव का लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। तभी तो विभीषण कहता है कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
लेकिन हमारी दृष्टि केवल देह को देखती है, देह में बैठे हुए देव का दर्शन नहीं कर पाती। हर शरीर में वह परमात्मा बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं तो हर शरीर में बैठा हुआ हूं, और मैं जब हर शरीर में बैठा हुआ हूं तो मनुष्य शरीर का तो दर्शन करता है, मेरा दर्शन क्यों नहीं करता? वह देह का जब मनुष्य जब तक देह का दर्शन करता रहेगा तब तक उसे देव का दर्शन नहीं होगा। देह का दर्शन करेगा तो मृत्यु का भय लगेगा उसे। मैंने आपसे कल निवेदन किया था, भय का कोई कारण संसार में नहीं है। आइए थोड़ा इस पर विचार करते हैं। अगर हम भक्त हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, निष्काम कर्मयोग के साथ जुड़ जाएं, तो हमारे जीवन में भय का कोई कारण नहीं है। भक्त के जीवन में अगर दुख आता है तो भक्त ऐसा समझता है कि यह दुख मुझे भगवान ने दिया, मेरे भगवान ने दिया। अगर मेरे भगवान ने दिया है तो इससे मेरा कल्याण ही होगा। वैसे भी देखा जाए तो हमारे जीवन में जो दुख आता है वो क्यों आता है? क्योंकि हमने इस जन्म में या पूर्व पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं। कर्म करने में तो जीव हंसता है, तो फलभोग में क्यों नहीं हंसता? अगर हमने जीवन में कोई पाप न किए होते तो हमारे जीवन में दुख नहीं आता। अच्छा, मृत्यु से किसे डर लगता है? सबको डर लगता है। कल हमने देखा भगवान ने तारा को ज्ञान दिया, क्या बाली को कोई ज्ञान दिया? बाली को तो कोई ज्ञान नहीं दिया। और भगवान ने जब बाली को ज्ञान नहीं दिया तो बाली को तो मृत्यु के समय दुख होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? जैसा ज्ञान भगवान श्री राम तारा को देते हैं, बाली को तो वैसा ज्ञान नहीं दिया। बाली ने एक प्रश्न किया, महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ओ गुण कौन नाथ मोहि मारा। महाराज आपने मेरे में और सुग्रीव में भेद क्यों किया? मुझे मारा और सुग्रीव का पक्ष लिया। राम जी ने कारण बता दिया। तो बाली को तो कोई ज्ञान नहीं दिया राम जी ने, लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। अब वो नियम कहां चला गया जहां श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और मरने में बहुत कष्ट होता है। तो बाली को कष्ट क्यों नहीं हुआ? राम जी ने बाली को कोई ज्ञान नहीं दिया। इसके दो कारण हैं। एक तो बाली इंद्र का अवतार है, और इंद्र का अर्थ होता है जिसमें
बहुत पुण्य किए हूं अपने पूर्व जन्म में। इसलिए अगर हम संकल्प ले लें कि अब हम अपने जीवन में पाप नहीं करेंगे, मैं आपको पुण्य करने का एक इतना अच्छा तरीका बताता हूं, मैं नहीं बता रहा, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में लिखा है और जो श्री रामचरितमानस में लिखा है, यह वही उपाय है जिसमें नया पैसा खर्च नहीं होता, और वो है भगवान के नाम का जप करना। नया पैसा खर्च नहीं होता, और कोई समय ऐसा नहीं है जब आप इस पुण्य को कर नहीं सकते। और यह सबसे बड़ा पुण्य है, संसार में इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारे संत भी कहते हैं, सदग्रंथ भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि अगर आप दान करने के लिए धन कमा रहे हो तो आप धन मत कमाओ और दान मत करो, आप बैठ करके भगवान के नाम का जप करो और कर्तव्य कर्म का पालन करो। केवल दो काम करने हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है और भगवान के नाम का जप करना। यह गीता का सूत्र वाक्य है, क्योंकि गीता में लिखा है, एक गीता का सूत्र वाक्य है, माम अनुस्मर युद्धेचा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन झंझट छोड़। ये जो 18 अध्याय में सुना रहा हूं, ये तो दूसरों के लिए सुना रहा हूं, आने वाले लोग सुनेंगे। तू केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। सो युद्ध करने का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म का पालन करना। जो भी कर्तव्य कर्म हमें मिला है, जो दायित्व मिले हैं, जो जिम्मेदारियां मिली हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना और कर्तव्य कर्म करना। सो एक कारण तो यह है बाली के लिए, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारे पुण्य हैं। और आप जानते हैं कि ये जो पुण्य है, ये जो सत्कर्म है, इसमें एक सबसे बड़ा दोष होता है। इसमें सभी अच्छाइयां हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा दोष होता है कि जो भी सत्कर्म करता है उस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है। बाली भी अहंकारी है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अस कही चला महाअभिमानी, अत्र न समान सुग्रीव वही जानी। अस कही चला महाअभिमानी। तो मृत्यु के समय कष्ट क्यों नहीं हुआ? बोले मृत्यु के समय कष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सामने भगवान खड़े थे। और भगवान स्वयं श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और यही स्थिति पितामह भीष्म की है। भीष्म तो प्रतीक्षा करते हैं। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो जब चाहते तब शरीर छोड़ सकते थे, नहीं छोड़ा। बोले जब तक कन्हैया सामने नहीं आ जाएगा तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगा। लोग कहते हैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने कहा उत्तरायण का भी तो यही अर्थ होता है, जीवन की उत्तम अवस्था। और जीवन की उत्तम अवस्था कौन सी है? जब भगवान सामने खड़े हो। यही तो बाली ने श्री राम से कहा। बड़ा विचित्र प्रसंग है। राम जी ने बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया। श्री राम बाण मारे और व्यक्ति मरे ना, क्योंकि द्विसरा ना भी संधत्ते,
रामो द्विर्नाभिभासते। ये श्री राम के द्वारा मारा हुआ बाण है। राम जी कभी दूसरा बाण नहीं निकालते, एक ही बाण से काम हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पराबिकल महिषर के लागे, और पुण्य उठ बैठ दीख प्रभु आगे। राम जी मार रहे थे कि बाली के साथ खेल कर रहे थे? बाण लगा, बाली गिरा और गिर करके उठ के फिर बैठ गया और राम जी से बात करने लगा, मुझे क्यों मारा? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। न जाने कौन सी गति पे दयानिधि रीझ जाते हैं। बाली के प्रसंग में मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि राम जी को बाली की कौन सी बात अच्छी लग गई। उन्होंने अपना कर कमल बाली के मस्तक पे रख दिया और बाली से कहा, अचल करो तन राखहु प्राणा। बाली कहा, सुन कृपा निधाना। राम जी ने कहा, बाली मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं। जरा सोचिए, ये वही राम हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले प्रतिज्ञा किया था, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण। सुग्रीव बाली का मैं एक ही बाण से वध करूंगा, और अब कह रहे हैं कि अचल करो तन राखहु प्राणा। बाली कहा, सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पेअंत राम कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर तक, हजारों हजार वर्षों तक योगी विमलात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, अंत में उनके मुख से राम शब्द नहीं निकलता। ऐसे भगवान श्री राम मेरे सामने खड़े हैं, क्या मुझे फिर से ऐसा अवसर मिलेगा? बाली ने पूछा, महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आप फिर इसी तरह से मिलोगे जब मैं शरीर छोड़ूंगा? राम जी ने कहा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नागे। एक और जहां श्री रामचरितमानस में यह कहा गया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो बाली को दुख क्यों नहीं हो रहा है? जैसे हाथी के गले से कोई माला नीचे गिर जाए, ठीक इसी तरह से बाली के शरीर से प्राण निकल गए। कितना कष्ट होता है हाथी को जब उसके गले से कोई माला गिर जाती है। तो भीष्म पितामह को कितना कष्ट हुआ। पूरे शरीर में नीचे से लेकर के ऊपर तक बाण लगे हुए हैं, तो कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? और अगर एक पात्र और ले लीजिए इसी के साथ में जटायु जी को, तो उनके तो दोनों पंख कटे हुए हैं। ऐसे जटायु को तो व्याकुल होना चाहिए, लेकिन जटायु मन ही मन में सोच रहे हैं कि मरत न मैं रघुवीर बिलो के, तापस वेश बनाए। चाहत चलन प्राण पामर, बिनु सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। एक ही इच्छा थी मन में, सीता जी का संदेश मैं श्री राम जी को सुना देता। सो भगवान उसी समय आ गए। और विचित्र बात यह है कि जब
श्री राम जटायु से बात करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी के नेत्रों में तो जल है, क्योंकि जल भरी नयन कहां रघुराई। राम जी के नेत्रों में तो जल है, लेकिन जटायु के नेत्रों में जल हो ऐसा कहीं नहीं लिखा। मुख मुस्काए कही तही बाता, जटायु हंस रहा है और राम जी रो रहे हैं, क्योंकि श्री राम जटायु का चिंतन कर रहे हैं, जटायु के दुख का चिंतन कर रहे हैं, और जटायु श्री राम जी का चिंतन कर रहा है। राम है आनंद रूप, राम है सतरूप, राम है समग्र चेतन और समग्र आनंद। हमारे आपके जीवन में भी आप प्रयोग करके देख लेना, जब दुख होता है आप उसी समय चिंतन करना मैं क्यों दुखी हूं। आपको पता चलेगा संसार के किसी व्यक्ति का चिंतन चल रहा है और किसी घटना का चिंतन चल रहा है, इसलिए मैं दुखी हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके मन में भगवान का चिंतन चल रहा हो, आपके मन में भगवत गीता का चिंतन चल रहा हो, आपके मन में श्री रामचरितमानस का चिंतन चल रहा हो, श्रीमद् भागवत का चिंतन चल रहा हो, और आपके मन में दुख भी हो। ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। इसीलिए परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में बार बार इस बात को कहते थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि भगवान को भूलने से बड़ा जीवन में कोई पाप नहीं है, और भगवान की स्मृति से बड़ा, भगवान के नाम जप से बड़ा जीवन में कोई पुण्य नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जैसे इस शरीर में तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। ये शरीर छोड़ेगा तो इन्हें या तुम्हें जो अगला जीवन मिलेगा उसमें भी तीन अवस्थाएं मिलेंगी। यहां दुख का कौन सा कारण है? कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर में तीन अवस्थाएं, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तथा देहांतर प्राप्ति ही, ठीक उसी प्रकार से दूसरे शरीर में मिलेगा। धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस मामले में मोहित नहीं होता, पागल नहीं होता, मूर्ख नहीं बनता। और मुझे तो इस घटना में, इस संदर्भ में कुछ लाभ ही दिखाई देता है। देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर वृद्ध व्यक्ति शरीर छोड़ता तो इस शरीर को छोड़कर के वो अगले जिस किसी शरीर में जाता वो वृद्ध शरीर होता। ऐसा नहीं होता। जीवन चाहे जहां समाप्त हो, चाहे बाल्यावस्था में समाप्त हो, चाहे युवावस्था में समाप्त हो और चाहे वृद्धावस्था में समाप्त हो, अगला जन्म कहां से शुरू होगा? अगला जन्म तो बाल्यावस्था से ही शुरू होगा। और हमसे आपसे अगर पूछा जाए, व्यक्ति के पास धन कितना भी होवे, लेकिन जो आनंद, जो सुख उसे बाल्यावस्था में मिला है, वो क्या इस समय मिल रहा है? आप खोज लेना, ढूंढने से भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं नहीं मुझे बचपन की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति ये जानता है अच्छी तरह से कि वह जो आनंद है
जब हमारे पास बचपन में कुछ भी नहीं था, हम धन नाम की चीज को जानते भी नहीं थे, तब जो आनंद था वो आनंद अब मेरे जीवन में नहीं है। तो ये लाभ की बात है कि हानि की बात है? वृद्ध शरीर छूटे और नया शरीर प्राप्त हो, पुराने कपड़े तो छूटे और नए पहनने को मिल जाए। देखो, तीन शरीर होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है कारण शरीर। केवल स्थूल शरीर बदलता है और दूसरा मिलता है, जो दूसरा मिलता है वो नया होता है। जो शरीर छूटता है, इस शरीर के साथ साथ इसके सारे रोग भी छूट जाते हैं, इसके सारे दुखद संबंध भी छूट जाते हैं। ये जितने संबंध हैं वर्तमान में, भले हमें आपको सुख देने वाले लग रहे हो, ये सुख देने वाले हैं नहीं। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जितने संबंध हैं, एक भी संबंध जीवन में सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि जो असली संबंधी है वो तो भूल ही गया है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है जीव का? वो अपने असली घर को भूल जाए और असली संबंधी को भूल जाए। ये जितने संबंधी हैं ये तो शरीर के संबंधी हैं, हमारे तो हैं नहीं। और हम जिसके अंश हैं उसे हमने याद नहीं किया। यही दुख का कारण है, असली को भूल जाना और नकली के साथ संबंध बना लेना। इससे बड़ा पाप दूसरा संसार में कोई नहीं हो सकता। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रसंग की चर्चा हम लोग कल करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान